ये सारा, एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, once again, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज शनिवार का दिन, सैटरडे का दिन, कैनॉट प्लेस में वैसे ही बहुत भीड़ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल नहीं आया, लेकिन मुझे आज जरूर आना था। और आप सबसे मुखातिब जब एक दिन ना हो तो लगता है तबीयत नासाज है। ऐसा नहीं होता है कि लगता है कि तबीयत अच्छी है या बीमार था इसलिए रेस्ट किया ना। आज ठीक हूं क्योंकि आप सबको देखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज यशस्वी प्रधानमंत्री का 72वां जन्मदिन, सबको तरफ से, भैया जी कहीं की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीर्घायु हो, लंबा हो, देश को एक ऊंचाइयों पर स्थापित करें और बहुत बहुत यश हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो तमाम सारे लोग यहां पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तमाम वो जो लोग यहां पर आज जमा हैं उनसे मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बात और वहां से 2024 तक की रेखा। और तो आज तो बात चीतों का भी है। चीता जानते हैं? देखा है चीता आपने? कैसा होता है मेरा चीता? चीता देखा है? चीता देखा है? नहीं नहीं, पहले इसको कम करिए फिर चीता देखिए। ऐसे नहीं चीता देखा जाता है। चीता देखा है आपने? बिल्कुल सर, टीवी पे देखा है। देखा है? बिल्कुल टीवी। जी साहब, 1952 के बाद, 1952 के बाद ये कहा गया हिंदुस्तान में कि चीता एक्सटिंक्ट है। और चीता वो चीता जो जिसकी एक लकीर यहाँ पे, उसकी एक पहचान है जो नाक के पास से जाती है। हिंदुस्तान में किसी जमाने में बहुत ज्यादा थे। कहा जाता कि अकबर के समय में 1000 चीता था उसके पास, जो शिकार के लिए बाबूजी रखा था उसने। अरे आप थोड़ी नहीं थे अकबर के जमाने में, जो बता रहा हूं सुनिए। सही बात कर रहे। अरे जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए ना। 1000 चीता था उसके बाद। तो 1952 में, 1952 के बाद चीता नहीं देखा गया। लेकिन अब चीता, आज अफ्रीकन चीता जो है वो देश में लाया गया, सेंचुरीज में रखा, उसको रखा जाएगा, छोड़ा जाएगा मैंने। और तमाम सारे लोग देख सकते हैं उसको, या जब जाएंगे विजिट करेंगे तो उसको पाएंगे। वैसे मैं बता दूं, चीता 2 तरह के होते हैं। मेरी जानवरों पे बड़ी अच्छी रिसर्च है। आदमियों पे नहीं कर पाया मैं आज तक काम, लेकिन मेरे जानवरों पे बड़ी अच्छी रिसर्च है। मेरी फोटो दिखा रहे मुझे, मैं जानवर थोड़ी ना हूं। जानवरों पे बड़ी अच्छी रिसर्च है मेरी। तो 2 तरह के होते हैं, एक अफ्रीकन चीता होता है, एक ईरानियन है चीता, जिसे एशियन चीता कहते हैं। हमारे यहां एशियन चीता था, लेकिन 1952 में वो खत्म हुआ। तंजानिया में से चीता लाने की बात हुई थी, 50 चीता शायद, और यहां से एशियाटिक लाइन जाना था। ईरान से 50 चीते आने थे, या जो भी चीतों के जितने भी चीते थे, 13 शायद। बहरहाल वो हम इतिहास में नहीं। मैंने आज शुभकामनाएं दी और चीता इस देश में एक बार फिर से स्थापित किया गया। और चीता स्थापित होने का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं उसमें जो ऊर्जा है वो सारे लोग उसी तरह ऊर्जावान हो। ये मेरी शुभकामनाएं। कहां से आए हैं साहब? गोरखपुर से। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आए थे, कुछ काम से। कुछ काम से हो गया काम? आपसे बताने वाला नहीं है काम? मैं कुछ काम ऐसे होते हैं, मैं समझ गया हॉस्पिटल वाला था, मेरा नजर पड़ गई। हाँ जी, आपसे मिलना चाह रहे थे। मैं मुलाकात हो गई। और देखिए आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, बड़ा अच्छा मुबारक दिन है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत जो जो आज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं भरपूर दीजिए। शुभकामनाएं कौन कौन देना चाहता है? अरे तो सब, अरे आप कहां से हैं? फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। क्या नाम है आपका? संजित। संजित। तो आप क्या कहना चाहती हैं प्रधानमंत्री को? Wish him a very very happy birthday. He has done a lot for our country and we are looking even more for our country. इन्होंने बहुत देश के लिए बहुत कुछ किया और मैं देखना चाहती हूं कि वो और भी ऐसे ही करते रहें। ट्रंप भी थकता नहीं था तारीफ करते तुम्हारी, आज बाइडेन भी तारीफ करता है तुम्हारी। उसी के सहयोग से जब दाऊद और हाफिज सईद की आएगी मौत की बारी। जैसे लादेन
ले चलेंगे बॉर्डर पे ले चलेंगे, तुमको जरूर ले चलेंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले चलेंगे। तो जैसे लादेन को घर में घुसकर था मारा, मुबारक हो 17 सितंबर जन्मदिन तुम्हारा। अब यह दिन आए जल्दी है ईश्वर, जब पाकिस्तान पकड़े चरण तुम्हारा। मुबारक हो तुम्हारा 17 सितंबर जन्मदिन तुम्हारा। खड़े हो गुप्ता जी, आज तो तुम्हारा भी अभिनंदन करते हैं। तुमने लिखा है? बहुत लिखते हैं सर। अच्छा, अभी तो बहुत मौका आज ही आया। अरे पूरा झोला थोड़ी सुनाओगे यार। हाँ, प्रधानमंत्री पे लिखा है? प्रधानमंत्री पे ही है साहब। प्रधानमंत्री पे ही लिखते हैं? प्रधानमंत्री पे नहीं, सब पे लिखते हैं, हमारे कलम है। हाँ। किसी पे भी लिखवा लो। अच्छा, मतलब ऐसी कलम है कि किसी पे भी लिखवा लो। है तो किसी, अच्छा एक काम, हाँ 2 लाइन 2024 के लिए लिखी है। हाँ, विपक्ष अगर माने मेरा मशवरा, विपक्ष अगर माने मशवरा मेरा, हाँ। तो 2024 पीएम की समस्या हल हो जाएगी। हाँ, सभी पार्टी के नेता बारी बारी से बन जाए पीएम, तो सभी की हसरत पूरी हो जाएगी। मैं तो सोच रहा था कि गुप्ता जी बस यूं ही हैं। गुप्ता जी की कलम जो किसी के बारे में भी लिख सकती है, कभी भी लिखवा लो बस। हम तो वैसे ही हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी लिखवा लो। गजब है भाई गुप्ता जी, ऐसा ना करा करो, कलम वही चलाया करो जहां मजबूरी हो, जहां लगे कि नहीं लिखना है। कलम सही लिखती है। नहीं, कलम सही लिखती है, लेकिन वही लिखा करो जहां लगे कि नहीं यहां लिखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। रमनीश वत्स साहब आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋतु चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हंस रहा हूं इसलिए कि ज्यादा हल्ला न मचाना, गला मेरा ठीक नहीं आज। राहुल लाल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जयराम विप्लव जी, आज तो इनको शुभकामनाएं इन्होंने भी दे दी कि जल्दी से आप बन जाइए एमपी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री की शुभकामना दी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, आपकी शुभकामनाएं जल्दी फटती हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद है। क्यों आप क्यों इतना ज्यादा मुंह उतारे हुए? आज तो सब ठीक तो है ना? अरे रंगरेज साहब, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है इतना? आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है इसलिए? खुशी की बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, खुशी की बात है। तो हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब बहुत अच्छा जिंदा दिल इंसान है, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो चेहरा मैंने देखा कि नहीं, तो मैंने पूछा कारण, कभी कुछ और भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारी परेशानियों को लेके आदमी छोड़ के यहाँ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रंगरेज भाई। हाजी गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जन्मदिन की। आप भी कुछ ना कुछ तो आज बोलेंगे ही बोलेंगे, जरूर खड़े होइए। अगर आप समय देंगे तो क्यों नहीं, आप ही से बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। आए हैं तेल जला के, खून जला के, तो बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे यहाँ? नहीं, आप बोलिए, आप ही से बिस्मिल्लाह करते हैं। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है आज। नहीं, जन्मदिन है प्रधानमंत्री जी का, तो पूरे देश के लोग बधाई देंगे, क्योंकि पूरे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। हाँ और प्रधानमंत्री ही नहीं है, वो ऐतिहासिक प्रधानमंत्री है जी। कोई किसी भी दल का सदस्य हो या पदाधिकारी हो, हाँ लेकिन इस बात को सारा भारत मानता है जी कि संघर्ष करके उस पद पर पहुंचने वाला 1-2 प्रधानमंत्रियों में इनका भी नाम आएगा। दो राय नहीं। कोई फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आए हैं ना। और कोई ये नहीं कहेगा कि बाप था इसलिए बेटा हो गया, भाई था इसलिए हो गया। ये जो विशेषता है, इन विशेषताओं के कारण बधाई के तो वो पात्र हैं ही, सदैव बधाई के पात्र हैं। आज चूंकि जन्मदिन है और जन्मदिन पर जो है कुछ विशेष कार्य हुआ, अभी आपने जिक्र किया चीते का, स्थापित किया गया शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो स्थापित करने के लिए तो इनको प्रधानमंत्री बनाया ही गया, ये स्थापना ही करते रहे लगा। बहुत अच्छी बात है। हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी को कुछ बोलना है? आज सारे लोगों का नंबर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे कांग्रेस से एक सवाल पूछना है कि कांग्रेस ने कहा कि जैसे चाचा नेहरू का जन्मदिन है तो उसको हम लोग बाल दिवस के रूप में, प्रधानमंत्री का एक सद्भावना दिवस, किसका, राजीव गांधी का, और कौमी एकता दिवस, ये जी ऐसे। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने पहले शुभकामनाएं दी और फिर कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस है आज? ये क्यों कहा आपने भाई? ये कौन सी बात हुई? हाँ जी, कांग्रेस बेरोजगार हो गई, बेरोजगार ही रहेगी आगे। नहीं, रुको, बोले दो कांग्रेस को जी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी जी।
आज जो है बेरोजगारी दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि जब मोदी जी आए थे। कहाँ मनाया गया? मनाया गया युवाओं के द्वारा देश में मनाया गया है। करीबन 9.5 लाख युवाओं ने जो है सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड किया है। चुपचाप खड़े रहना। क्यों तुम क्यों हंस रहे हो उस बात में? मैंने पूरा मैं बोलूंगा। मैं वन बाय वन। जी जी देखिए, वन बाय वन। ऋतु डिबेट में अपने हिसाब से करता हूँ। जी देखिए प्रतीक जी, पहले तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर शत शत शुभकामनाएं। दूसरी बात, कांग्रेस किस प्रकार की मानसिकता रखती है, आधुनिक भारत के विश्वकर्मा जिन्होंने इस आधुनिक भारत को पुनः खड़ा किया, आधुनिक भारत का एक जो सपना भारत का हर नागरिक देखता था, आज उस भारत के नागरिक का सपना साकार कर रहे हैं। और आज के दिन की एक विशेषता और बता रहा हूं मैं। 17 दिसंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम ने भी नाक रगड़कर भारत में विलय का जो है ना एग्रीमेंट साइन किया था, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। ये दोनों चीजें एक साथ दिख रही है। ये कोई नाउ यू कंप्लीट। प्रतीक जी, मोदी जी जब आए थे तो बहुत बड़े वादे किए थे। कहा था कि हर वर्ष जो है 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज 8 वर्ष हो गए। रोजगार की बात की थी। अरे आप नौकरी 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 क्यों कहती रहती है? रोजगार की बात कीजिए। इस देश के अंदर पिछले 7 साल में 36 करोड़ से ज्यादा, सुन लीजिए, आप गलत कम्युनिकेशन मत कीजिए ना। रुकिए। बढ़िए। लीटर में आटा मत तोलिए। लठा कंप्लीट। लीटर में आटा तोल रही है आप। प्रतीक जी, मोदी जी ने बैठ जाओ। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अगर आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया होता तो आज करीबन 16 करोड़ रोजगार जो है युवाओं को मिल गया होता। लेकिन पिछले 8 वर्षों में जो है 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन भरे, जिसमें केवल मैं आपसे ये रोज डाटा आता। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि तमाम सारे, जिस दिन आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ की बड़ी पुरानी परंपरा है, जब कोई यात्रा पे जाता था उसको शुभकामनाएं दी जाती थी। हमारे बहनें शुभकामनाएं दी। मैं आपसे एक सवाल पूछा, जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है उस दिन सारे लोग, कोई भी हो, सब लोग उसको शुभकामनाएं देते हैं। आपने ये क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उस दिन से देश जो है और गर्त में चलता जा रहा है, और खास तौर पे युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राइट। नो बीजेपी ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। प्रतीक जी 20 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। आप मोदी, मैं कुछ शब्दों के माध्यम से इनको उत्तर भी दे देता हूं, और देश की जनता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक भी वो आवाज पहुंचा देता हूं। राष्ट्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, नीतिकार, योजनाकार, संगठनकर्ता, ऐसे कुशल प्रधानमंत्री जो अरबों भारतीयों के दिलों पर राज करते हैं और पूरे विश्व में नेतृत्व कर रहे हैं, भारत का मान बढ़ा रहे हैं, ऐसे मां भारती के पुत्र को आज हम लोग उनके जन्म दिवस पर बधाई देते हैं। और आपका गाना शुरू हुआ था, आपके शो से पहले राष्ट्र की बात हो रही थी। हम एक राष्ट्र हैं, एक बालक है, अबोध राजनीति में वो कहते हैं भारत एक राष्ट्र नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट है। पहले ये तो समझ ले भारत एक राष्ट्र क्या है, भारत को समझ ले, फिर भारत की समस्याओं को भी समझेंगे, समाधान। राइट जी, मैं मोदी जी को शुभकामनाएं दूंगा उनके जन्मदिन की। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी हमारे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे भैया, अगर रोजगार की बात हुई, अभी मैडम ने भी कहा कि रोजगार नहीं मिला। देखिए, ये मुद्दे जो असली मुद्दे हैं ना, उनसे तो ध्यान भटकाने का काम भाजपा कर ही रही है, मगर जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या गलत है, क्या सही है। जी मैं एक बात आज कहता हूं, आपको बड़ा तजर्बा है, पॉलिटिक्स को आपने खूब कवर किया हर चुनाव में। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, महंगाई तो मुद्दा रहा है, महंगाई के मुद्दे पर सरकारें बनी और गिरी हैं।
बेरोजगारी कभी पॉलिटिक्स में मुद्दा नहीं बना है। मेरा जहां तक ज्ञान है पॉलिटिक्स में, मैंने बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखा और न सरकार को गिरते और बनते देखा। नॉन इशू को इशू बनाना और इशू को नॉन इशू बना देना, यही इनके हार का कारण है। बेरोजगारी पे बोलोगे, आप तो खुद बोलते हो कि मेरा तो कोई रोजगारी नहीं है, ना तो मैं मौलाना हूँ ना मैं स्कॉलर हूँ। आप क्या बोलोगे बेरोजगारी पर? आपको आंकड़ों का पता भी है, आपको पता है देश का युवा रोजगार मांग रहा है। आप तो आ गए पान खाकर यहाँ पर झूठ बोलने के लिए, झूठ की मशीन चल रही है आपकी। रुको बीर बजरंगी, आप यहाँ आ गए पान खा के झूठ बोलने, ये कह रही है कांग्रेस के प्रवक्ता जी। आ रहा हूँ जी। मैं बारोजगार हूं। सुबह 7 बजे से लगातार रात के 12 बजे तक काम करता हूं मैं, और किसी को भी आजमाना हो, झूठ नहीं बोलते। 12 बजे रात को हाँ। कोई मुझे कॉल करे, एक रिंग पर अगर फोन ना उठा तो फिर मेरे नाम के आगे जो लगाना वो लगा ले। एक बात, अब इनको ये लगता है वही रट रहे हैं पुरानी बात जिसका ऑपरेशन मैंने कर दिया। मारते हैं 12 बजे तक कि अगले दिन डिबेट में क्या झूठ बोलूंगा। वो झूठ की पर्चियां जो तैयार करते हैं, वो पर्चियां ठूस के लाते हैं इधर उधर। प्रतीक जी देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देखिए 2-3 चीजें जो सरवर साहब ने शुरुआत में कही थी कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल नीचे स्तर से जो भारतीय लोकतंत्र की एक मजबूती को दिखाता है वो कि भाई एक सामान्य व्यक्ति भी एक तरह से देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचता है, और इस चीज को उन्होंने साबित किया है कि हमारी लोकतंत्र कितना गतिशील और किस रूप में कि यहाँ पे हर किसी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये चीज तो है। हाँ। देखिए अब सरवर साहब का जो दूसरा पॉइंट है कि भाई बेरोजगारी मुद्दा कभी नहीं बना है, तो कांग्रेस गलत चीज को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। देखिए इसके लिए सरवर साहब को बेरोजगारी के आंकड़े को देखना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत की बात की, देखिए यहाँ पे जो मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ या रोजगार की बात कर रहा हूँ, उसको मैं सरकारी नौकरी से नहीं जोड़ रहा हूँ, स्वरोजगार से ही जोड़ रहा हूँ उसको। देखिए देश में जो रोजगार है वो असंगठित क्षेत्र में 94% रोजगार असंगठित क्षेत्र में है, और वो असंगठित क्षेत्र काफी हद तक कमजोर हुआ है, और इसमें बेरोजगारी बिल्कुल अपने चरम स्तर पे है। मैं आया जी। प्रतीक जी बेरोजगारी की बात ये करते हैं और ये भूल जाते हैं बार बार कि किसी भी शासन का, किसी व्यक्ति का कार्यकाल समग्रता में देखा जाता है। 2014 से 2019 का कार्यकाल क्यों भूल जाते हैं जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और रोजगार की बात करते हैं? मैं कहता हूं, ये कह रहे 20 लाख, मैं कह रहा हूं 40 करोड़ रोजगार मिला इस देश में। ये सड़कें बनी, रोजगार नहीं मिला क्या? लोगों के घर बने, रोजगार नहीं मिला क्या? फैक्ट्रियां बनी, रोजगार। सड़क बनने की गति दुगनी थी, 32 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है, लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। आगे जनता ने कहां से आए हैं? मारवाड़, जोधपुर। ऐसा बता रहे जैसे इंग्लैंड में है जोधपुर। अरे बढ़िया गुप्ता जी, गुप्ता बैठ जाओ चुपचाप, बोलना नहीं। हाँ बोलिए। मैं जोधपुर से आया हूँ, मारवाड़ से। कोई भी आप में से नेता अगर इकोनॉमिक आधार पर डिस्कशन कर ले तो मेरी गारंटी आपसे। बिल्कुल, मैं टीचर हूँ। अच्छा, मैं लेक्चरर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट को 16 साल पढ़ाया मैंने। और आप ध्यान से सुनिएगा, अभी आप अपन जितने भी आंकड़े दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी चिरंजीवी हो, लेकिन महंगाई प्लस जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है पूरा डाउन हो चुका है। कोई तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। इवन दैट जो खाने पीने की चीजें हैं, आप एक बार बाजार में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा क्या स्थिति है। लेकिन अगर ये कोई डिस्कशन करना चाहता है तो मैं 10 मिनट में डिस्कशन कर लूंगा इनसे। नॉट एग्रीड। बिल्कुल। क्यों? ये बताइए आप लोग कि ये दिल्ली शहर के बगल में ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव किसने बनाया? ये छोटी छोटी इंडस्ट्री वाले। आज इतने स्टार्टअप लगे, हर एक स्टार्टअप के साथ 5 लोगों को रोजगार मिलता है। आप बात करें, अगर आप लोगों को इतना ज्ञान है तो बता दीजिए सरसों का तेल क्यों महंगा हुआ? मैं बता दूंगा आपको, मैं आपको बता दूंगा क्यों महंगा हुआ। क्यों महंगा हुआ? गैस क्यों महंगा हुआ? अगर इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया में सिर्फ इंटरटेनमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अंदर इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में डेवलपमेंट नहीं, इंडिया में क्या एंटरटेनमेंट हो रहा है? क्या हो रहा है? टीवी पर दिखाया जा रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, दिस कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर क्या कर रहे हैं? दिस कर रहे हैं, दैट कर। हाँ, जो भी हो, कम शब्दों में ज्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श रंजन सिंह राठौर। आदर्श रंजन सिंह राठौर। आदर्श रंजन सिंह राठौर। आधा बिहार के हो, आधा कहाँ के? राजस्थान के? पूरा इंडियन है। इंडियन है। तो इंडिया में क्या चल रहा है आजकल? इंडिया में टीवी पे ड्रामे चल रहे हैं। वही राठौर साहब, तो क्या चल रहा? दिस चल रहा, दैट चल रहा,
कभी मंदिर बन रहे हैं, कभी मंदिर तोड़े जाएंगे। आज भी इंडियन कल्चर में इमोशन बहुत ज्यादा है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इस चीज पर लोगों लड़ाई करके इमोशन जीत के वोट बना रहे हैं लोग। क्या बना रहे हैं? वोट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वोट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वोट वोट। अरे वोट नहीं, वोट। क्या आया? आजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भैया बोल रहे हैं कि टीवी पे आजकल सिर्फ इंटरटेनमेंट चल रहा है, और मैं कर रहा था खबरें, इन्होंने तंज मेरी तरफ भी किया, बोला सिर्फ इंटरटेनमेंट चल रहा है। एक्चुअली में ऑफ कोर्स मैं डिनाई नहीं करता, और जो डिनाई करे वो गलत। मैं मालूम है बहुत महंगाई है जनाब, महंगाई है मुझे मालूम है, लेकिन बात आज चीते से शुरू की थी, और मैं फिर वापस चीता पे लौटता हूं। मैं आ रहा हूं, मुझे एक जवाब दीजिए कि 2005 और 2006 में तो मनमोहन सिंह ने चीता प्रोजेक्ट शुरू किया था, कांग्रेस कहती है चीता प्रोजेक्ट आपने छुड़ा ले लिया। दिग्विजय सिंह का आज एक ट्वीट है, उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं जयराम जी, आईएएस रणजीत सिंह जी, उनको श्रेय है, और साथ में प्रधानमंत्री को भी श्रेय है उन्होंने कहा। तो आप चीता का सारा श्रेय आप क्यों ले जा रहे हैं? अब वो प्रयास कर रहे थे तंजानिया में, आया नामीबिया से, श्रेय उनको चाहिए। खैर कोई बात नहीं। आज चीता जैसे 1952 में विलुप्त हो गया था, राहुल गांधी जी की यात्रा पूरी होते होते कहीं कांग्रेस पार्टी विलुप्त नहीं हो जाए, इसकी चिंता वो करें, इतनी चिंता करें। भाई आप देख लीजिए उस यात्रा को, भले ही उसको मुख्य मीडिया में नहीं उसको जगह मिल पा रही उस यात्रा को, आप सोशल मीडिया में देखिए तमाम तरह की चीजों में उस यात्रा में ऐसे लोग तमाम तरह से जुड़े जा रहे हैं, जन सरोकार के तमाम मुद्दे जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। रियल में वो भारत को जोड़ने की यात्रा है। देखिए मैं एक चीज कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में एक चीज कहा जिससे मैं बड़ा सहमत हूँ कि सुन लीजिए, जैव विविधता का प्रधानमंत्री ने बोला ना कि जैव विविधता का हम बहुत सम्मान करते हैं, जैव विविधता बढ़ेगी, इससे सहमत हूँ मैं, इससे कि जैव विविधता बढ़ी। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह से हमें धार्मिक विविधता का भी सम्मान करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, आप जैव विविधता का सम्मान करते हैं और अपने मंत्रिमंडल रहा जो सबसे पहले भैया जी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद मोदी जी राजा नहीं, वो फकीर हैं, और हम सब ने देखा है कि करोड़ों भारतीयों की आज तकदीर बन चुके हैं। फिर बात आती है सियासत की, आज चीते के ऊपर सियासत क्यों आ गई? क्योंकि जब सियासत हिल गई, इसके पीछे कारण था घोटाले, जीप घोटाला से लेकर के ट्रैक्टर घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला। प्रतीक जी, ये कैसे फकीर है जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ के विमान में चलते हैं, 20,000 करोड़ के घर में रहते हैं, 50 लाख की गाड़ी में चलते हैं, 2 लाख का चश्मा लगाते हैं। ऑफकोर्स आया। प्रतीक जी, मैं जानना चाहता हूं, मोदी जी के अलावा देश का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसको व्यक्तिगत गिफ्ट में मिले वस्तुओं को ऑक्शन करके वापस भारत के खजाने में जमा किया? अगर मोदी जी को 10 लाख का सूट मिला तो करोड़ों में कन्वर्ट होकर भारत के खजाने में पहुंचा, ये नहीं कि लूट कर स्विस बैंक में ले गए। पीछे जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने स्वघोषित फकीर नहीं थे, वो उन्होंने अपने आप को फकीर घोषित नहीं किया था। मोदी जी ने फकीर घोषित किया। फकीर घोषित करने के बाद सर एक बात मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ, देश अमृत महोत्सव मना रहा है, और इस साल प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस है यह बहुत खास हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं उनको उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको अपने जस के तरफ से और मैं ढेर सारी मुद्दे पे आइए। हाँ जी। मैं एक बात कहता हूं, प्रधानमंत्री जी की बात उन्हीं को याद दिलाता हूं कि उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि देश जब अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो देश का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस व्यक्ति के पास घर नहीं होगा। आज के दिन तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये घोषणा करनी चाहिए कि इस देश में 20 लाख घर हो गए, पूरा 20 लाख गांव क्षेत्र में जाइए, 20 लाख घर दिए। पहले तो मैं माननीय श्रीमान प्रधान नरेंद्र मोदी जी को 72वें जन्म की बधाई देता हूँ। उन्होंने डेटा देखे 20 लाख घर उन्होंने पूरे यूपी और पूरे इंडिया में उन्होंने घर बनवाए दिए प्रधानमंत्री जी। 80 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं, उनका क्या? 80 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं, अदानी जी नंबर 2 अमीर हो चुके हैं, बट वो टैक्स पेयर हाईएस्ट नहीं है।
तो कैसा फर्क बढ़ रहा है? कैसा फर्क मैं आया जी। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? जी बोलिए। हम लोग बनारस से आए हैं और हम लोगों ने वहाँ आप जाके देखेंगे मोदी जी ने बहुत काम किया है। जैसे लोग कह रहे हैं बेरोजगार है, कोई काम नहीं किया, ये सब। प्लीज आके बनारस देखिए, क्या बनारस को बना दिया मोदी। ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज बेस्ट। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? बनारस से। बनारस? अरे सारे लोग बनारस से ही आ गए आज, सारे लोग बनारस से आए हैं। जी सर, बनारस में सर जो ये वाराणसी, हाँ जी, जो रेलवे स्टेशन है मड़वाडी, हाँ मड़वाडी है, देखा है मैंने। आज वो ऐसा बना है कि पूरे इंडिया में वैसा कोई एयरपोर्ट भी नहीं बना होगा। वैसा एयरपोर्ट नहीं होगा जैसे मड़वाडी बन गया। तो विश्वास नहीं, आप जाके देखिए बनारस में। अरे हमें क्यों नहीं विश्वास है? बनारस का आदमी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वो बाबा का साक्षी रख के बोलता है, इसलिए झूठ नहीं बोलता। और मड़वाडी जो स्टेशन बना है वो वास्तव में बहुत सुंदर बना है। जी 5 सेकेंड। 2.7 लाख करोड़ ग्रामीण और 1.22 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ 22 लाख घर शहरी और 2 करोड़ 75 लाख घर ग्रामीण में ये बन चुके हैं। जो बचे हैं वो सैंक्शन है और 24 तक वो सभी जमीन पर वन बाय वन। देखिए प्रतीक जी, मैं तो आपसे सिर्फ 20 सेकंड चाहिए। यहाँ पर उपस्थित 20 सेकंड बोलते 50 सेकंड। यहाँ उपस्थित जनसमूह को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, उस समय देश की स्थिति क्या थी? चाहे वो अर्थव्यवस्था ले लीजिए, चाहे वो रक्षा क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का उद्योग क्षेत्र ले लीजिए, हर तरफ गंदगी का अंबार था। आज आप जाइए, रेलवे स्टेशन में चले जाइए, रेलवे स्टेशन चमक रहे हैं। इस देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या नए प्रोजेक्ट नहीं चल रहे? 200 से ज्यादा यूनिकॉर्न जनरेट हो गए हैं। अर्थव्यवस्था 13% से ऊपर चल रही है। इस देश का फॉरेक्स रिजर्व अपने आप में ऐतिहासिक रूप से ज्यादा है। बताओ सेना का बजट क्यों घटाया? इनको मैं सवाल करना चाहता हूँ, सेना का बजट क्यों घटाया? सेना का बजट, मैं आ रहा। मजा नहीं आया ना, बात बिल्कुल मजा नहीं आया, दम ही नहीं आया। ना कैसे आना हुआ? कहाँ से आए? आ गया ये पास वहीं, थोड़ा सा आगे तो आओ, दूर दूर का आए। कहाँ से? मैं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? ITO। क्या काम करते हैं? गिलास का काम है। गिलास का कौन सा काम? रुको भाई, बनारस आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। जी आगे आओ ना। कौन सा गिलास का काम करते? मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। गिलास क्लीनिंग का काम है। गिलास क्लीनिंग का काम करते हैं। तो रोज कितना मिलता है? रोज कितने पैसे मिलते हैं? मिल जाते हैं 1500-1600 रोज। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया काम है ये ग्लास क्लीनिंग का। तो ग्लास क्लीनिंग कैसे करते हैं आप? लटक के। अच्छा, वो ठेके वाला जो काम होता है, जो कांच की बिल्डिंग होती है उसको साफ करते हैं। ओहो, तो 1500-1600 रुपए रोज। कहाँ के रहने? रुको, हाँ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी कहाँ पे? रुको, लटकना भी तो पड़ता है। तुम लटकोगे आके? खतरा कितना है? मेडिकल इंश्योरेंस है? सब है। वेरी गुड। कहाँ के रहने वाले हो? दनकौर तो ये पागल में ये दनकौर हुआ, बुलंदशहर के पास। हाँ जी, मैं आया। जी मैम बताइए। मैं माननीय मोदी जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूं और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें और निजीकरण को बंद करें, क्योंकि ये जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक कर्मचारियों का जो कार्य क्षमता है वो घट रही है, भविष्य के प्रति चिंताएं बढ़ रही है। आप कर्मचारी हैं? जी मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? सेंट्रल स्कूल में टीचर है? यूपी गवर्नमेंट में। तो आप कह रही हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं, लेकिन आप कह रही हैं पुरानी पेंशन जो है प्रधानमंत्री जी को बहाल करनी चाहिए। अगर कोई असंभव कार्य को संभव कर सकता है तो मोदी जी ही हैं। असंभव कार्य को जो संभव कर सकता है वो मोदी जी ही हैं। हैं जी? क्या है, क्या कहते हैं मोदी जी हैं तो? हाँ जी, हाँ मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आ गया भैया, रुको जी। हाँ, मनीष कुंपावत में नागौर से डीडवाना से। नागौर से? हाँ जी, नागौर डीडवाना से। अरे सुनो, नागौर तो तुम्हारा ये कौन सा प्रदेश हो गया? ये राजस्थान हो गया ना।
तो राजस्थान से आए हो? क्या काम करते हो? मैं व्यापारी हूँ। प्रधानमंत्री जी को बोलना है कुछ? प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, व्यापारियों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन वो देश हित के लिए काम कर, सब व्यापारी उनके साथ है। कैसे? देश हित के लिए काम कर रही है। टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे ना? नहीं, कोई टैक्स चोरी नहीं कर रहे, बिल्कुल मोदी जी के लिए पूरा टैक्स दे रहे हैं हम लोग, एकदम तन मन धन से पूरा लगे हो? अरे रुको, फिर कहो अभी वक्त है, बोलो अभी वक्त है। छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं। मोदी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। है तुम तो मेरी नौकरी खा जाओगे, इतना अच्छा बोलोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद कांग्रेस को मैं बधाई। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम सारे लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ऊपर की बातचीत शुरू हुई थी, चीते से बात शुरू हुई थी 1952 यानी 1952 के बाद 52 में चीते को एक्सटेंट घोषित कर दिया गया, विलुप्त कहा गया कि विलुप्त हो गया। एक जमाने में हिंदुस्तान में चीता बहुत थे लेकिन नहीं, फिर उसके बाद विलुप्त हो गए, लेकिन अब चीते को एक बार फिर से देश में लाया गया है और सेंचुरी। जी चीतों की वापसी तो हो गई। कुछ राजनीतिक लोग हैं और जिनकी विचारधारा आज विलुप्ति के कगार पर है, उनकी वापसी कैसे होगी, चिंता तो इस बात की है। विलुप्ति के कगार पर कौन है, ये जयराम जी से मैं पूछना चाहूंगी। क्यों इतने बुखलाए हुए हैं? अभी तो हम इतना चले भी नहीं, अभी तो केवल हमें कुछ ही दिन हुए हैं, तो ये इतने बुखलाए हुए हैं कि अंट पंट देखिए चीता लेके आए हम। क्या हुआ? चीता लेके आया है। शेर चीता लेके आया और कितने सालों बाद। जो आप बता रहे इतने सालों के बाद जो कांग्रेस के मित्र। अरे छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी बात कहने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों की परेशानी है। मैं देख रहा हूँ बुलंदशहर से भी, बुलंदशहर के एक सज्जन है जो कई दिनों से लगातार आ रहे हैं, अपनी बहन के लिए न्याय की बात करने के लिए आ रहे हैं। और जब मैं जाता हूं शो करके तो वो बेचारे मुझे हमेशा रोज रोते हुए मिलते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुन लिया करिए। मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं सुनना चाहता, ऑफकोर्स मैं आपकी बात सुनता हूं और वो सुनना चाहता भी हूं। मुझे आज अल्मोड़ा के लोगों ने अपनी चिट्ठियां भेजी और अल्मोड़ा के लोगों ने कहा कि हर तरफ ट्रेन आ रही है तो अल्मोड़ा में भी ट्रेन आनी चाहिए। सीमांत एक जिला है पिथौरागढ़, उससे पहले अल्मोड़ा है, तो अल्मोड़ा में भी अगर ट्रेन आ जाए, जो केंद्रीय सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों का जो वहां पे संगठन है जिसमें तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आज एक ज्ञापन मुझे भेजा और कहा कि आप अपने प्रोग्राम में जरूर कहिए कि अल्मोड़ा तक ट्रेन आए। जब वहां लेह लद्दाख तमाम सारे जोड़े जा सकते हैं तो अल्मोड़ा क्यों नहीं, और अल्मोड़ा तक भी ट्रेन आने की व्यवस्था की जाए। टीचर्स मौजूद हैं, बच्चे के साथ आई हैं, अपनी बात पुरानी पेंशन की बात कहना चाहती। मैं जानता हूं सुरक्षा एक बहुत बड़ी चीज होती है। सुरक्षा कर्मचारी के दिमाग में, उसकी आंख में, उसके पूरे जीवन में दिखती रहती है कि सुरक्षित होना चाहती हूँ। बहन आप कहाँ से आई हैं? मैं तो हीना हूँ। आई थी मैं आपके पास। हीना? अच्छा आप हीना। ओहो, तो मैं हिजाब में पहचान नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आता हूँ, बातचीत का मैं सबसे पहले मैं आता हूँ। अच्छा हाँ जी। जय श्री राम भैया। के माध्यम से मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? आलोक पाराशर। आलोक पाराशर कहाँ के रहने वाले हैं? भाई साहब मैनपुरी का है और शादरा से आए। मैनपुरी के शादरा से आए हैं। कुछ लिख के लाए हैं क्या? नहीं, एक बार तुम चौराहे पे मिल गए तो तब भी मैंने सोची मैंने मन की बात कह दे। हो ही नहीं बात। हाँ तो आज तुम मिल गए। जी तो बहुत अच्छे। मन की बात जो है, बोले एक दिन तुम चौराहे पे मिल गए, मैं तो वही आदमी हूँ जो चौराहे पे मिल जाता हूँ, और चौराहे पे भी मिल गए तो मन की बात हो जाए। मैं वही आदमी हूँ और वही शख्स हूँ, वही होना चाहिए कि जब भी मिले, जहां भी मिले, मन की बात हो। लेकिन एक भाई जो है अपनी बहन के लिए कुछ फरियाद लेके आया है, कई दिनों से लगातार आ रहा है। उसकी आंखें बार बार मुझसे सवाल पूछती हैं। मैं रोज सोचता हूँ उससे बात करूं लेकिन छूट जाता है। नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत शर्मा है, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। हेमंत शर्मा, बुलंदशहर कौन सा जगह है आप जहाँ से आए हैं? ग्राम निखोब है जी। गांव निखोब है जी। निखोब जी। सर ये मेरी बहन की 15 साल 7 महीने उम्र थी। पीछे पड़ोसी के घर में वो मार करके टांग दी गई है। और 5 मैं आपसे थाना कौन सा है आपका? सर थाना सियाना है। सियाना। और बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर है? हाँ जी। मैं बुलंदशहर के प्रशासन, SSP, SP, जिलाधिकारी सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि
कि ये रोज आते हैं, हेमंत शर्मा हमारे शो में लगभग 3-4 दिन से रोज आ रहे हैं। हाथ में इनकी एप्लीकेशन होती है, आंख में इनके स्याही होती है, आंख में स्याही होती है, और रोज ये कहानी लिख के मुझे मैं देखता हूं रोज हूं। और ये कह रहे हैं मेरी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। ये एक फोटो दिखाते हैं जिसमें बहन जो है फंदे से लटकी हुई है। मैं देखता हूं उस फोटो को, मैं कह देता हूं किनारे रख दो फोटो, लेकिन एक भाई के ऊपर क्या बीतती होगी। जरूर न्याय हो और जो अपराधी हैं वो दंडित किए जाएं, जरूर किए जाएं, और ये नौबत ना आए कि कोई मेरे शो में आए और कहे कि सर मेरी बात कह दीजिए, क्योंकि ये बात तो निश्चित तौर से वही एड्रेस हो जानी चाहिए, यहां आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जी कहां से हैं? जी सर मैं बस्ती से हूं और हमारे यहाँ 2014 से गवर्नमेंट। मैं हेमंत आपसे एक दरखास्त करना चाहूंगा कि कल आप बुलंदशहर एसपी के पास एक बार फिर से जाएं। मैं आपसे आज कह रहा हूं, बुलंदशहर एसपी के पास आज आप एक बार फिर से होके आए, ठीक है, वहां उनसे ये दरखास्त कहें, ठीक है, और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वहां बात ना हो तो फिर यहां लौट के आइए और फिर मैं बात कहीं और कहूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका वही है जो मैं कहूंगा। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। जी सर मेरा नाम प्रशांत है। मैं बस्ती जिला है उत्तर प्रदेश में। केंद्र में 2014 से सरकार है। मैं प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस पे वर्क करने वाली गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, 2017 से कंटिन्यू बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी कार्य कर रही है। मेरे गांव का बहुत छोटा सा कस्बा है, एक छावनी जगह पड़ती है, शहीद स्मारक भी वहां पे है। 1957 के कई क्रांतिकारी वहां पे फांसी पे झूले थे। छोटा सा गांव है जितियापुर, वहां पे सर 300 मीटर का रोड कई बार उत्तर प्रदेश की पीडब्ल्यूडी ने कई बार बना के उसको खारिज भी कर दिया। अभी तक कोई विकास का कार्य वहां नहीं हुआ। मैंने कई बार कंप्लेन किया। कौन सा विकास खंड कौन सा है? विक्रम जोत पड़ता है, और वहां के सांसद हैं श्रीमान माननीय हरीश द्विवेदी जी, और विधायक हैं माननीय अजय सिंह जी। तो वो दरखास्त करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी वो रोड का टुकड़ा बने। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। हाँ जी बताइए। मैं क्या बताऊं, मैं तो ये बताऊं था, मगर बेटी का जन्मदिन है 25। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। तो मैं थोड़ा कह रहा था, वहाँ सोमवार को जैसे भी आप प्रोग्राम करोगे तो मेरी तरफ से पानी पिला देना सबको ठंडा। हाँ पानी पिला देंगे। तो ये क्या पानी के लिए मैंने बताई थी क्या 500 रुपये। 500 रुपए पानी के लिए? मेरी तरफ से। बच्चे यहाँ बैठे हैं इंडिया गेट पर। देखिए इनकी भावना समझने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छी भावना से आए हैं कि हाँ जी मैं सीधा वहीं से आया हूँ। बच्चे इंडिया गेट पर बैठे हैं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा आप जा रहे हैं, और आप ये लाए हैं 500 रुपए मुझे देने के लिए? पानी के लिए। कि पानी पिला देना कब? मेरी तरफ से। आपकी तरफ से कब? कल तो छुट्टी है, सोमवार को जैसे भी। सोमवार को पानी पिला देना मेरी तरफ से, मेरी बच्ची का जन्मदिन है। तो रुकिए, क्या नाम बताया आपने? अमीर सिंह फौजी। अमीर सिंह फौजी बड़ी अच्छी भावना के साथ आए हैं और ये कह रहे हैं कि 500 रुपए ले लो और रख लो अपने पास, और 500 रुपए का पानी हमारी तरफ से सोमवार को पिला देना। रुको फौजी, अभी जाओगे नहीं? मेरे तो वो कड़वे सवाल है, मेरे फौजी सवाल है। फौजी सवाल है तो पहले मेरा जवाब तो लेते जाओ। मेरे पास कौन से मीठे सवाल के जवाब हैं? मेरे पास भी तो कड़वे ही जवाब हैं। मैंने कहा इनकी भावनाएं बहुत पवित्र हैं। ये 500 रुपए मुझे देके इसलिए जा रहे थे कि सोचते कि यहाँ पे तमाम सारे लोग आते हैं तो पानी आनी शायद ना मिलता हो। पानी मिलता है, ऑफिस देता है, पानी पी के लोग जाते हैं, और पानी मास्क सब बटता है। बाबूजी मैं एक आपसे अनुरोध करता हूँ, आज क्या नाम बताया आपने? अमीर सिंह फौजी। आपकी भावना बहुत अच्छी है, इसलिए वरना तो मैं हाथ ही नहीं लगाता ये 500 रुपए। मेरे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, बेटा कनाडा में और बेटी भी। बेटा कनाडा में? आज 25 साल की हो जाएगी शायद। बेटा कनाडा में क्या कर रहा है? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब तो तुम अंदर ही आ जाओ। बेटा क्या कनाडा में? होटल मैनेजमेंट का यहाँ कोर्स करके ना। हाँ वहाँ चला गया? वहाँ आईलाइट करके वहाँ चला गया था, उसको 2 साल हो गए लगभग। अच्छा वहाँ तनख्वाह पा रहा है? बढ़िया। हाँ पा रहा है, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए पा रहा है। और बेटी? स्टडी वीजा। बेटी अभी BBA MBA करके कंपनी में नौकरी कर रही है। कंपनी में नौकरी कर जाएगी शायद 7-5। कनाडा चली जाएगी। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा वैसे तो। हाँ जी हरियाणा। हरियाणा के? वो तो मैं समझ गया था, इतना बड़ा दिल कर हरियाणा का ही हो सकता है। शायद 1-2 साल में, मेरी 58 साल होगी, 60 होते ही आप भी कनाडा चले जाएंगे? देश को प्रणाम। फिर कनाडा चले जाएंगे। मेरा एक काम करते हैं, इसमें 500 रुपए दिए हैं तो बेटे से कह देना कि वो कम से कम 400-500 रुपए और मिलाए, और बेटी की अगर नौकरी ले जाए वो 400-500 रुपए और। सुनो मेरी बात, और सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। इतना हल्का कहाँ मामला होगा? तो इसमें कम से कम 2500 रुपया 3000 रुपया मिला के प्रधानमंत्री राहत कोष में एक जग डाले थे, डाल दिए थे। बेटी ने डाल रखे। बेटी ने डाले? हाँ डाले थे। तो एक काम करो, इसको भी वही डालना। और कल सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अरे आप तो एक बहाना है, मैं बात कहना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि लोगों को लगता है कि हम क्या करें, कहाँ दें पैसा। प्रधान जब ना समझ में आए
आपके पास कोई सामने तुरंत फौरन राहत का काम है तो करें, और अगर नहीं समझ में आए तो प्रधानमंत्री राहत कोष, वहां पैसा डालना चाहिए और ये पैसा भी वहीं जाएगा। नहीं, मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं लूंगा जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया आज कांग्रेस की ट्वीट थी कि इन्होंने स्वीकृति दी थी चीता लाने के लिए 2008-9 में। तो बताइए 6 साल आपको लग गए, 2014 तक तो आप ही की सरकार थी, इसके बाद भी नहीं लेकिन एक शेर ने चीता जरूर लाया। बात यहाँ पे सियासत चीते की नहीं है, बात है ये सियासत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सियासत डूबी हुई है। रुको, ठीक है, अब सवाल कर, भाई जवाब तो लोगे ना, जवाब तो लोगे ना, ये कोई स्टूडियो की डिबेट नहीं है। प्रतीक जी, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी जो है उनके द्वारा चीते लाए गए। हमें इसकी बहुत खुशी है और हम इसकी बधाई भी उन्हें दे रहे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, जो कि कोर्ट में लंबित था, और 2020 में जो है अरे रुको भाई, और वो जो है मोदी जी के द्वारा लाया गया। लेकिन मोदी जी को ये चीज मेंशन करनी चाहिए थी, मेंशन करनी चाहिए थी कि बाकी सरकार लोगों ने भी इस पे कार्य किया। जी जी जी। हाँ, देखिए प्रतीक जी, मैं तो आज आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, आज कांग्रेस ने, फौजी भैया वो चले गए ना फौजी, हाँ ठीक है, उनको जाने दो और वो पैसा बना के देंगे, वहां भेजेंगे। कांग्रेस ने कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देके कहा कि आज बेरोजगारी दिवस, उन्होंने कहा, जबकि इस देश में 7 साल में 36 करोड़ से ज्यादा स्वरोजगार जो है इस देश में मिले। लेकिन राहुल गांधी के जन्मदिन पर मूर्ख दिवस और सोनिया गांधी के जन्मदिन पर भ्रष्टाचार दिवस होना चाहिए। यदि ये लोग बेरोजगारी दिवस की बात करते हैं, इन लोगों को समझना होगा कि अपमान करने से अपमान मिलेगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का यदि अपमान करेंगे तो राहुल गांधी के जन्मदिन पर मूर्ख दिवस, सोनिया गांधी के जन्मदिन पर भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाएगा। देखिए देश का युवा खुश है, प्रतीक जी, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस नहीं लिखना चाहिए था आज, गलत है वो। देखिए, प्रधानमंत्री का नहीं, आज देखिए जो सच है वो सच कहना चाहिए। ये युवाओं का रोष है जो निकल रहा है मोदी जी को। कांग्रेस को ही सुनाई पड़ रहा है, और कांग्रेस को ही सुनाई क्यों पड़ रहा है, विपक्ष को ही सुनाई पड़ रहा है। ठीक है जी जी, आया प्रतीक जी। नो रितु, दिस इज वेरी बैड, रितु नो रोजगार की चिंता क्या केवल मेरा समय बर्बाद होता है, मेरा समय बर्बाद होता है। रितु ना, दिस इज नॉट दैट। जी प्रतीक जी, मैं एक ही शब्द कहूंगा, मुझे एक शब्द याद आ रहा है। आज अगर मोदी जी के जन्मदिन पर कोई दिवस मनाने की जनता ठाने, वो है कर्तव्य दिवस। मोदी जी ने लोकतंत्र के प्रति, जनता के प्रति, प्रतीक जी ये बहुत गलत। आप ही बोलेंगे रितु, ये गलत है। दिस इज वेरी बैड। नो जी। कांग्रेस की बौखलाहट और बेशर्मी जनता रोज इनके डिबेट में देखती है। ये अपने तर्कों पर नहीं है और तर्कों के बाद इस तरह की बातें। आज 55 में ही प्रोग्राम खत्म, बस फिर इतना।